सीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आप लोगों की अमानतें जिन इलाक़ों में पहुंचाने के लिए मिल रही हैं उन तक जो है लगातार आपकी अमानतें पहुंचाई जा रही हैं और लगातार वहां से ताज़ा तरीन तस्वीरें मुख्तलिफ़ बस्तियों से आ रही हैं जहां पर हमारा काम हो रहा है। इस मरतबा बेखुसूस इस वक्त बेवा ख़वातीन को हमने जो है एक बस्ती में तकसीम किया है, जो सब की सब बेवाएँ हैं। उनकी तस्वीर इस वक्त आप लोग देख सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये काम चलता रहेगा और आप लोगों की ताउन के ज़रिए से आप लोगों की दुआएं हैं और आप लोगों की मदद इसमें शामिल है कि किस तरह से आप लोग ताउन पेश कर रहे हैं और हमारी टीम इन तक पहुंचाने के लिए पूरी जो है जद्दोजहद कर रही है। मज़ीद बस्तियों में जा रहे हैं नाज़रीन गिरामी, अभी भी आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिन अहबाब को हिस्सा लेना है अभी तक नहीं लिया है, नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है, उसमें आप लोग जो है अपना ताउन पेश कर सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, ख़बरों की जानिब बढ़ते हैं। देखिए कि साफ़ सफाई को लेकर के बीजेपी ने बड़ा हंगामा मचाया था, लेकिन अब मध्य प्रदेश के इंदौर में ही ये जब कचरा जमा करने वाले ने घर वालों से कहा कि आप थोड़ा सा गीला कचरा अलग करें और खुश्क कचरा अलग करें, तो बीजेपी एमएलए के मुबैना रिश्तेदार ने ऐसी दबंगई दिखाई कि पिस्तौल ही तान लिया और पिस्तौल लेकर के बाहर आ गया, डराने के लिए। किसको? जो झाड़ू देते हैं और जो कचरा उठाते हैं। ये इन लोगों की जो है हकीकत है नाज़रीन गिरामी, जो बीजेपी से जुड़े हुए अफराद होते हैं। कानून ये है कि कचरा जब आप दें, घरों में जब बल्दिया वाले आते हैं कि सूखे कचरे को अलग किया जाए, गीले कचरे को अलग किया जाए, और जब ये नहीं होता है तो वो लोग दरख्वास्त करते हैं कि ऐसा करके दिया जाए। तो बीजेपी एमएलए का रिश्तेदार होने का गलत फ़ायदा उठाया, पिस्तौल लेकर के ही बाहर आ गया धमकी देने के लिए। अब ये जो है वीडियो मध्य प्रदेश में अलग अलग तफसीरों के साथ शेयर की जा रही है और बीजेपी को जो है निशाने पर लिया जा रहा है, जबकि ये सिर्फ बीजेपी एमएलए का मुबैना रिश्तेदार है। आइए नाज़रीन गिरामी, जराइम की बात करते हैं तो यूपी सर फहरिस्त नजर आता है। कल परसों से जो कुछ हो रहा है जराइम की दुनिया से आप जानते हैं, और आज मॉर्निंग प्राइम टाइम में हमने दिन दहाड़े एक तालिबा को दो गुंडों ने किस तरह से गोली चला करके कत्ल कर दिया और बीच बाजार में उसकी तड़पती हुई लाश का नज़ारा भी कराया। अब ये है गाजियाबाद में गुंडों ने घुस कर के दुकानों में लोगों को मारा, पीटा, लूटा और जो है पिस्तौल से एक शख्स को जख्मी करके चले गए। फिर भी कहते हैं कि हमारी रियासत में सब कुछ सही चल रहा है, क्या खाक चल रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि हर तरफ इस वक्त अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ जो है लोग खौफ और दहशत में इस वक्त रह रहे हैं। कब कहाँ किस तरह का अटैक हो जाए, कब किसकी गले की चेन खींच ली जाए, कब किसकी दुकान में घुस करके हफ्ता वसूली हो और उसको जान से मारा जाए, पता नहीं चलता। आइए नाज़रीन गिरामी आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हमने मॉर्निंग प्राइम टाइम में बताया था, तमिलनाडु को भी अब यहाँ पर वीआरएस पूरी तरह से यहाँ के पुरअमन माहौल में कदगन लगाने के लिए तैयार हो चुकी कहा जा सकता है। ये आज उनका जो चेन्नई में और मुख्तलिफ इलाकों में मार्च हुआ, जो जुलूस और रैली निकाली गई, उसका ये मंजर है जो इस वक्त आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं। तमिलनाडु में ये तमाम जो हिंदुत्व तंजीमें हैं वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर जो है तमिलनाडु में उनका कुछ नहीं चलता, यहाँ पर वो कामयाब नहीं हुए अपनी साजिशों में, लेकिन महसूस ये होता है कि जो है वो धीरे धीरे इन इलाकों में जो है अब यहाँ पर अपनी जगह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आजकल पुलवामा का तस्करा अलग अलग करके सामने आ रहा है।
सत्यपाल मलिक जो साबिक गवर्नर थे कश्मीर, जम्मू कश्मीर के, उन्होंने एक इंटरव्यू में क्या कहा वो आप जानते हैं। उसके बाद हंगामा मचना था, लेकिन उस खबर को दबाने के लिए अतीक अहमद के कत्ल का जो मामला, सारा कुछ जो ड्रामा हुआ और सारी चीजें आपके सामने हैं। और उसके बाद महाराष्ट्र के कांग्रेस के सदर ने साफ कहा कि नागपुर से जो है पुलवामा में जो धमाकातेज मादा इस्तेमाल किया गया था वो नागपुर से गया था। अब जनरल शंकर राय चौधरी ने, जो कि 90 की दहाई में एक आला फौजी अफसर थे, उन्होंने कहा कि पुलवामा में जो कुछ हुआ उससे बचा जा सकता था। उन्होंने दी टेलीग्राफ से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया है। साबिक फौजी अफसर ने बताया कि पुलवामा में मरने वालों की बुनियादी जिम्मेदारी वजीर आजम की सरबराही में मरकजी हुकूमत पर आयद होती है, जिसे NSA ने मशवरा दिया। ये इंटेलिजेंस की नाकामी है, आपको अपने हिस्से की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। जनरल ने कहा कि अगर जवानों को हवाई रास्ते से ले जाया जाता तो जान बचाई जा सकती थी। कौमी शाहराह पर तवील काफिलों पर हमले का खतरा हमेशा रहता है और उन्हें हवाई जहाज से ले जाना ज्यादा आसान है। वाज़ेह हो कि जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक ने मारूफ सहाफी करण थापर को दिए गए इंटरव्यू में 2019 में कश्मीर में पुलवामा हमले का जिम्मेदार मरकजी हुकूमत को ठहराते हुए कई दावे किए हैं। और उसके बाद अब इस चौधरी साहब का जो बयान आया है, उसने मजीद जो है इस मौजू को गर्म रखने के लिए बहुत सारा मवाद फराहम कर दिया है और इससे मरकजी हुकूमत, मोदी हुकूमत, BJP हुकूमत को एक बार फिर सर में दर्द शुरू हो सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब कुवैत भी जो है वो बुलंद तरीन इमारतों को तामीर करने वाले मालिक में शामिल होना चाहता है। नाज़रीन, जब भी आप दुनिया की बुलंद तरीन इमारत के बारे में सोचते होंगे तो जहन में पहली तस्वीर दुबई में मौजूद बुर्ज अल खलीफा की उभरती होगी। और ऐसा क्यों ना हो, आखिर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत का एजाज इस वक्त बुर्ज अल खलीफा के पास है। मगर आने वाले वर्षों में दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज एक और अरब मुल्क के पास मुंतकिल हो सकता है। जी हाँ, कुवैत की जानिब से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर का मंसूबा बनाया गया है। कुवैत के नए शहर मदीनतुल हरीर में बुर्ज मुबारक अल कबीर के नाम से दुनिया की बुलंद तरीन इमारत की तामीर का मंसूबा बनाया गया। इस शहर की तामीर को मुकम्मल होने में कई साल लग सकते हैं, जबकि इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 25 साल लग सकते हैं। 1001 मीटर बुलंद इस इमारत की तामीर पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। ख्याल रहे कि बुर्ज अल खलीफा इमारत 828 मीटर बुलंद है। 1 किलोमीटर बुलंद इस इमारत का डिजाइन स्पेन के आर्किटेक्ट सैंटियागो कैराटोआ तैयार करेंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इमारत में 234 मंजिलें होंगी और उसमें 7000 अफराद क़याम कर सकेंगे। इस इमारत में दफातर, अपार्टमेंट्स और होटल समेत दीगर मुतादिद सहूलियात दस्तयाब होंगी। ख्याल है कि मदीनतुल हरीर 250 स्क्वायर किलोमीटर रकबे पर फैला शहर होगा जहां 70 लाख अफराद क़याम कर सकेंगे और ये इस वक्त कुवैत ने मंसूबा तैयार कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, इधर मुंबई से बल्कि महाराष्ट्र से दिल दहला देने वाली खबर है। आप जानते होंगे कि कम से कम 8 अफराद लो लगने की वजह से दम तोड़ गए और 3 दर्जन से ज्यादा लोगों को एक बड़ी तकलीफ के बाद अस्पताल में दाखिल कराया गया, जिसमें मुसल्ले अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण 2022 अवार्ड से नवाजा गया था। ये वो तकरीब थी और इसमें ये लोग शामिल होने के लिए आए थे। मज़कूरा सानी की इत्तला मिलते हुए वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और दीगर लोग देर शाम नवी मुंबई के MG अस्पताल पहुंचे, वहां दाखिल शुरका की खैरियत दरियाफ्त की। दरअसल जो है इस मौके पर जो इस तकरीब में शामिल होने के लिए आए थे वो बहुत ही ज्यादा गर्म लू उस वक्त चल रही थी, जिसकी वजह से बीमार पड़ गए। उनसे इंतकाल हुआ 8 अफराद का और बहुत सारे लोगों ने जो है बीमार भी पड़ गए। अब यहाँ की हुकूमत की जानिब से लवाहिकीन को जो है मुआवजा देने का ऐलान भी किया गया है। नाज़रीन गिरामी, आइए कर्नाटक असेंबली इंतखाबात की बात करते हैं। आप जानते हैं कि अभी 3 ही दिन बाकी हैं अपने पर्चे नामजदगी को पेश करने के लिए। तो इस दरमियान में मुख्तलिफ पार्टी के लीडरान जो है अपने अपने एतबार से अपने उम्मीदवारों को जो है पर्चे नामजदगी पेश कर रहे हैं। इसमें आज जो है कांग्रेस के KPCC के सदर DK शिव कुमार ने भी जो है अपनी उम्मीदवारी का पर्चे नामजदगी पेश किया। तो वहीं पर SDPI के लीडरान भी लगातार अपने अपने हल्के से पर्चे नामजदगी पेश कर रहे हैं। इसमें अगर बात किया जाए तो सबसे पहले उल्लाल असेंबली हल्के से रियाज फिरंगी पेटे जो SDPI के उम्मीदवार है उनका नाम सामने आ रहा है। तो वहीं पर बंटवाल हल्के असेंबली से SDPI के जो है SDPI के उम्मीदवार इलियास मोहम्मद तुम्बे, इन्होंने भी जो है पर्चे नामजदगी पेश कर लिया है। अब देखना यह है कि जो है कौन सी पार्टी किस अंदाज में जो है आगे बढ़ती है और लोगों का दिल कर्नाटक के
लोगों का दिल जीतने में कामयाब होती है। बैकैफ हर पार्टी अपने अपने एतबार से काम कर रही है। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।